हाय एवरीवन, आज ये 1 से लेके 12 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आर्थिक सूचांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 128वां स्थान रहा है। भारत भूटान सीमा पार रेल संपर्क की बात करते हैं। ये पहली रेल परियोजना है। कोकराझार गैलीफू को बनाग हाट से जोड़ता है। एस्ट्रोसेट की बात करते हैं। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला है, जिसे PSLV C30 से लॉन्च किया गया है। स्पाइस रूट पहल की बात करते हैं। यह प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए केरल में शुरू की गई है। 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार की बात करते हैं। ये वीरप्पन को प्राप्त हुआ है। प्रॉमिस टू द चिल्ड्रेन अभियान की बात करते हैं। यूनिसेफ ने ICC के सहयोग से शुरू किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। 2050 फीट का जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, जो चीन में है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बन गया है। NCC के महानिदेशक कौन बने? बीरेंद्र वत्स जी बने। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गज रक्षक एव की बात करते हैं। हाथियों की निगरानी के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आनंद शस्त्र प्रणाली की बात करते हैं। इसका पहले नाम क्विक रिस्पॉन्स सरफेस एयर टू मिसाइल था। नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती कहाँ पे की जाएगी? राजस्थान में की जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 को UPSC ने अपनी शताब्दी दिवस मनाया है। समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने वाली प्रणाली को तापीय व्हील समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने वाली प्रणाली को तापीय विलवणीकरण बोलते हैं। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने डेवलप करी है। नमो वन की आधारशिला की बात करते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा में रखी है। शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहर की बात करते हैं। 2025 में टोक्यो टॉप पे है। ISSF शूटिंग जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने दिया है। PM सेतु योजना की बात करते हैं। यह 1000 ITI को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने की शुरुआत की गई है। विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं। 2025 में 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। कोंकण संयुक्त अभ्यास 2025 की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने इंग्लैंड के साथ स्टार्ट करी है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क 19,400 फीट की ऊंचाई पर मेघला दर्रे के पास लद्दाख में निर्माण किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं। भारतीय दल ने कुल 22 पदक जीते हैं। भारत की पहली चीता सफारी की बात करते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्टार्ट हुआ है। IUCN कांग्रेस 2025 की बात करते हैं। अबू धाबी में आयोजित की गई है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर की बात करते हैं। NCRB 2023 के अनुसार कोलकाता है। ऑपरेशन हैची 6 की बात करते हैं। यह इंटरपोल ने CBI के सहयोग से चलाया है। नोबेल में शांति पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। मारिया कोर्ना मचाडो को मिला है। ये वेनेजुला के रहने वाली हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल हो गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूचियों की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई। पहली अनुसूची की बात करते हैं। इसमें भारतीय राज्यों जो वर्तमान में 28 हैं और संघ शासित प्रदेशों जो वर्तमान में 8 हैं के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, न्यायाधीशों और कैग जैसे प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की बात करता है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, न्यायाधीशों और अन्य पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या ओथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। पांचवी अनुसूची में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया। छठवीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है।
7वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। पहला संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, इसमें 100 विषय हैं। पहले 97 विषय थे जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची की बात करते हैं, जिसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, इसमें 61 विषय हैं। पहले 66 थे जिन पर राज्य कानून बनाता है। समवर्ती सूची की बात करते हैं, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, पहले 47 विषय थे जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का सूची है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया था। आ जाते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसमें पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें दल बदल विरोधी कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान दिया गया। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित 18 विषय दिए गए।